और माँ सबरी गुरुदेव के वचनों में स्थिर हो गई। रोज झाड़ू लगाती है, फूल लाती है, थोड़े से फल लाती है, बेर लाती है, रोज ऐसा ही करती है। मैं कर गई रास्ता साफ राम मोरे आएंगे, ऐसा रोज रोज झाड़ू लगा रही। पर कितने दिन? एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, साल। और जो बात मैं कहने जा रहा हूं आगे की, वो भी शास्त्र में नहीं लिखी। कभी आप शास्त्र में ढूंढते रह जाए, सब बात शास्त्र हो ऐसा नहीं, कुछ बाहर भी रह जाती है, कुछ अलग से मिलती है। माता सबरी रोज करती ऐसा। पर एक दिन आया कि राम आए, और आए तो खड़े हो गए आकर, वहां बैठी थी दरवाजे पर। मां ने देखा, मैंने चरण लेके ये वो दिखाई दे, ऊपर देखा और ऐसे देखती है नहीं, और बोली नहीं, एक शब्द नहीं, खड़ी भी नहीं हुई, ऐसी चुप बैठी रही। राम जी को देखती। राम समझ गए ये माँ का प्रेम में इतनी वो हो गई कि इसके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल पाएगा, क्योंकि प्रेम में ओत-प्रोत हो गई है, कंठ तक प्रेम भर गया है, शब्द बोलने की कोई जगह बची नहीं। तो राम जी ने स्वयं कहा थोड़ी देर के बाद, माँ बोला राम जी ने, माँ बैठने को नहीं कहोगी? अच्छा। तो एक घास उसकी एक वो बनी हुई थी चटाई सी, उस पर बैठने कहा। अच्छा यहाँ बैठ खुद उठी भी नहीं, हाथ से बैठ। और राम जी बैठ गए, और फिर वो राम जी को देखे जा रहे हैं, देखते ही जा रहे। राम जी कुछ समझ गए, अभी भी माता अपनी स्थिति में आई नहीं है, काफी ऊपर चली गई है, प्रेम में विभोर हो गई है। तो राम जी ने फिर कहा, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दोगी या नहीं? भूख लगी है। तब माता ने कहा हाँ, क्योंकि माता देखी जाए क्यों? क्योंकि इस माता ने गुरुदेव के वचन को मुख रखकर उसमें स्थिर होकर आंखों को खोल कर रखा है, इसलिए राम को देखूंगी। और जानते राम कितनी देर में आए, इसलिए माँ कुछ कह नहीं पा रही है, माँ तो देखती जा रही है, रोती भी जा रही है। क्योंकि राम 1100 साल के बाद आए। जब गुरुदेव ने वचन बोला था, उसके बाद 1100 साल में राम वहां पहुंचे। 1100 साल तक एक वचन में स्थिर होना, गुरु के वचन में स्थिर होना कितनी बड़ी कृपा है कि राम पूछते फिर रहे जंगल में, अरे इधर एक माता रहती है सबरी, मुझे उसकी कुटिया में जाना, किधर है वो कुटिया? राम पूछ रहे किधर है वो कुटिया? सबरी नहीं ढूंढ रही है राम को, राम ढूंढ रहे हैं सबरी को, क्योंकि सबरी तो गुरु के वचन में स्थिर हो गई है, ठहर गई है, दूसरी जगह कहीं जा ही नहीं रहा उसका मन, गुरु के वचन में स्थिर हो गए। इसलिए भगवान ढूंढता है उसको जो गुरु के वचन में स्थिर हो जाता है। और इसीलिए आज जिनका हम ये जन्मोत्सव मना रहे हैं स्वामी जी महाराज का, वो ऐसे ही महापुरुष थे कि गुरु के मुख से निकला एक वचन और उसमें स्थिर हो गए, फिर उससे दाएं बाएं कहीं जरा भी हिलना नहीं, उसमें स्थिर हो जाना, ऐसा इनका स्वभाव था। हर समय अपने को कुर्बान कर देने की आकांक्षा अपने मन में लिए रहते थे कि गुरु महाराज एक बार कहे तो सही, मैं अपना बलिदान करने को भाग ले जाऊं। श्री गुरु महाराज मौज एक दिन बोले, अरे मैं किसी महात्मा को बेचना चाहता हूँ, क्योंकि पैसा खत्म हो गया है, अब आगे कैसे चलेगा सिलसिला, एक महात्मा को बेचना चाहता हूँ, तो किसको बेचूं? जिसका पैसा अधिक मिलेगा। सब महात्माओं ने देखा, क्योंकि स्वामी परम जी महाराज जहाँ अपने आप में बलवान थे, वह सुंदर भी बहुत,
मैं कभी कभी मेरी भावना ये, जब मैं कभी उनको देखता था, दर्शन उनका होता था, तो देखता रह जाता था, मुझे लगता था जैसे आकाश से अभी उतर गया, इतना अच्छा। और गुरु महाराज की जय। तो महात्माओं ने कहा, गुरु महाराज जी परम जी के पैसे अच्छे मिलेंगे, हाँ इनके पैसे ज्यादा मिलेंगे क्योंकि ये मजबूत भी हैं, बलवान भी हैं और सुंदर भी हैं, इनके पैसे तो अच्छे मिलेंगे। कितने, इतना लाख मिल जाएगा, इतने हजार मिल जाएगा, ऐसा बताने लगे सब। और जब बता रहे थे तो सुनते सुनते श्री गुरु महाराज जी आवेश में आवे और बोले, अरे तुम क्या कह रहे हो, परम के इतने पैसे, परम के तो एक बार का भी नहीं, करोड़ों रुपए में भी एक बार नहीं दूंगा। बोलो मेरे गुरु महाराज की। क्योंकि जानते थे श्री गुरु महाराज जी एक परम ऐसा मेरा बच्चा कि मेरे हुक्म पर हर समय मर मिटने को राजी रहता है। पूछा भी, स्वामी जी महाराज से पूछा, जब तुम बिक जाओगे तो मैं जानूं तुमसे क्या काम कराएगा, झाड़ू लगाएगा, पोछे लगवाएगा, पता नहीं क्या काम कराएगा। क्या करूँगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपने को इतना कुर्बान कर देना, ये स्वामी जी महाराज का एक स्वभाव। और समय ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि और भी लोग बोलेंगे, फिर भी मैं एक प्रश्न और आपसे पूछ लेता हूँ, जरा जल्दी से बताना, क्योंकि आप पढ़े लिखे, मैं जरा अनपढ़ हूँ। आप बता सकते हो क्यों जीते हो, एक शब्द में बताना, आप जीते क्यों हो, जल्दी से बता दो एक शब्द में। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ईश्वर की भक्ति के लिए है, तुम तो बहुत सारे प्रश्न उठा लोगे इस समय, नहीं, एक शब्द में उत्तर दो, उसके बाद फिर कोई और बात करने की जरूरत न रह जाए। ईश्वर की भक्ति मैं पूछूंगा किस लिए करनी होती है, ईश्वर की भक्ति, उससे क्या हो जाएगा, तो बहुत सारे प्रश्न उठाएंगे हैं। हाँ, बड़ी अच्छी बात बोली, ठीक है, कर क्या बोला इस भैया ने, आनंद के, ये बात सच है क्या? मैं आप सबसे पूछता हूँ, अगर सच रहती है तो हाथ खड़े कर दो। देखा किसी ने हाथ खड़े कर दिए। अरे सबके सब, चाहे जेब कतरे हैं, चाहे दानी है, चाहे ज्ञानी है, चाहे अज्ञानी है, चाहे आस्तिक है, चाहे नास्तिक है, चाहे शराबी है, चाहे सेवक है, चाहे स्वामी है, हम जो कुछ भी हैं, पर हम सब जीते एक ही बात के लिए जीते हैं, और वो है आनंद। हम सब आनंद के लिए जीते हैं और हमारे जीने का कोई मकसद है नहीं। यहाँ भी आए हो तो किस लिए, संतों के पास जो आए हो किस लिए, आनंद के लिए ना, है ना। और भक्ति भी करोगे तो आनंद के लिए, सेवा भी करोगे तो आनंद के लिए, दान भी करोगे तो आनंद के लिए, शादी भी करते हो तो आनंद के लिए, और इन्होंने नहीं की है तो आनंद के लिए, और तुमने कर ली है तो आनंद के लिए, इन्होंने नहीं की है तो आनंद है, विपरीत एक दूसरे के। और देखिए लक्ष्य दोनों का एक ही। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर आनंद के लिए हम जीते हैं, ये बात तय हो गई, मान तय हो गई ये बात, आनंद के लिए जीते हैं, मैं पूछता हूँ आपको मिला आज तक, बता रहे जरा मिला? न पैसे वाले के पास है, अब जिनके पास नहीं है उनके पास भी नहीं है। बहुत लोग यत्न कर रहे हैं, आप सब जन्म से लेकर आखिर तक ये व्यक्ति यत्न करता रहता, मिला कभी? आनंद भी आपके हाथ में लगा, और क्यों नहीं लगा? उसके पीछे ऐसा नहीं कि आनंद है नहीं, आनंद तो है, पर लगा क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि आपने उसका एड्रेस तो अभी अपने पास रखा ही नहीं, क्यों मिलता कहाँ है? इसके बारे में तो आपको कोई मालूम नहीं क्यों मिलता कहाँ है, और जब तक एड्रेस नहीं लेंगे तब तक उसका मिलना। श्री गुरु महाराज की जय हो, निवासी भगवान की जय हो, महाराज की जय हो।
करो कृपा करो कृपा ए परम प्रभु ए परम पुरी के परम प्रभु मोहे परम तत्व समझा देना। ए परम पुरी के परम प्रभु मोहे परम तत्व समझा देना। परम तत्व समझा करके मुझे परम धाम पहुँचा देना। परम तत्व समझा करके मुझे परम धाम पहुँचा देना। हमें सतगुरु ने देखिए ऐसे भक्त यहाँ पर विराजमान है कि जिनका आने का कोई भाव था नहीं लेकिन अनायास पहुंच गए। और ऐसे भी हैं कि जिनके टिकट भी रद्द हो गए, उनको ट्रेन छूट गई, टिकट जेब में पड़े रह गए हैं। क्योंकि सुना है हमने भक्तों से, हमने पूछा वो कहने बोले ट्रेन छूट गई। जिन पर कृपा हुई है, ये कृपा की बात है। हमें सतगुरु ने दर पे बुलाया, हमें सतगुरु ने दर पे बुलाया, हमें सतगुरु ने दर पे बुलाया, हमें सतगुरु ने दर पे बुलाया। प्यारे तेरा ओ भक्तों
नजरों ने किया दिल मेरा घायल, इन नजरों ने किया दिल मेरा घायल, इन नजरों ने किया दिल मेरा घायल, इन नजरों ने किया दिल मेरा घायल। दिल में ठिकाना हो गया परम प्रभु जी तेरा, तेरा मेरे दिल में ठिकाना हो गया परम प्रभु जी तेरा, तेरा ओ सबको प्यारे तेरा, नजरों का निशाना हो गया परम प्रभु जी तेरा, तेरा दिल तो दीवाना हो गया परम प्रभु जी तेरा। एक बार उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन है, अगर आप लोग सचमुच परम प्रभु के अगर दीवाने हैं तो 2 मिनट के लिए दोनों हाथ ऊपर करेंगे आप लोग, और ताली ऐसी बजनी चाहिए। मेरा दिल तो दीवाना हो गया परम प्रभु जी तेरा, ओ परम प्रभु जी तेरा, ओ परम प्रभु जी तेरा, मेरे प्राणों के प्यारे तेरा, मेरे प्राणों के प्यारे तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया परम प्रभु जी तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया परम प्रभु जी तेरा, तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया परम प्रभु जी तेरा, तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया परम प्रभु जी तेरा, मेरे दिल में ठिकाना हो गया परम प्रभु जी तेरा, तेरा नजरों का निशाना हो गया परम प्रभु जी मेरा। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायने, नमस्ते केशवानन्तं वासुदेव नमो नमः। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की, बोलो श्री नंगल बिहारी भगवान की, बोलो श्री परमपुरी भगवान की, श्री परमपुरी धाम की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। जगत आधार परम करुणा की विग्रह उस परम प्रेम में ओतप्रोत ये श्री परमपुरी धाम इस मंगलमय वेला में पधारे हुए दूर दराज से मेरे परम भगवान के चरणों से प्रेम करने वाले आप सभी गुरुमुख भाई बहन और परम भगवान के चरण शरण को हम कैसे पकड़ के रखें, कैसे जुड़ के रखें, कैसे उनके बने, इसमें सुदृढ़ बल प्रदान करने वाले हमारे नंगली दरबार से पधारे हमारे गुरु घर के परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्री स्वामी सार विवेकानंद जी महाराज, बटाला से पधारी हमारी संत बहनें और दूर दराज से आए हुए भरमार आश्रम आया हुआ यहाँ दिल्ली आश्रम की तो बात ही क्या कहें। आप ये देख रहे हैं सारी सुदृढ़ व्यवस्था इस पावन बेला में हम तो दूर से आए और मेहमान के रूप में आए हैं, अच्छी तरह से रखा गया है। संकोच सा होता कि वही मिट्टी है जहाँ कभी हम कच्चे में ऐसे दौड़ते फिरते थे
और आज लोग हमारे लिए आज स्वामी जी आपके लिए कूलर है क्या, एक अंदर से हृदय में संकोच आता है कि आज हम इस लायक हो गए कि आज हम किसी दूसरे के आगे दूसरे को सेवा देते, दूसरे को कोई साधन देते, दूसरे की कोई व्यवस्था के लिए हम आगे भागते। आज लोग हमारे लिए भाग रहे हैं, फिर भी उस दाता को धन्यवाद, उस परम भगवान को राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। बसंत पंचमी का वो पावन पर्व जब पहली बार वो परम मन को मोहित करने वाली दृष्टि पड़ गई थी इस दास के ऊपर, और तब से आज तक कभी घर की याद नहीं आई, माता पिता की याद नहीं आई, घर में क्या कुछ है उसकी याद नहीं आई। इतना प्रेम दे दिया, इतनी दौलत दे दी उन्होंने, इतनी इज्जत दे दी, इतनी शोहरत दे दी, इतनी मान दे दी, कभी भी उस तरफ जाने का मन नहीं हुआ। ऐसी दृष्टि डाल दी उन्होंने। और शायद इसीलिए नंगली निवासी भगवान के समय में ऐसा बुजुर्गों से हम लोग सुनते हैं कि जब उनके प्रवचन में उनकी वाणी सुनने घर से माताएं आती थी तो अपने नन्हे नन्हे बच्चों के ऊपर अपना आंचल डाल देती थी। किसी ने कहा मैया ये बच्चे के चेहरे पर तूने आंचल डाल दिया, इस बच्चे ने तो गुरुदेव का दर्शन भी नहीं किया तो ऐसे वापस ले आई। वो माँ कहती थी अभी छोटा है, जब बड़ा होगा तो अपने आप देख लेगा, अगर अभी बाबा ने देख लिया ना तो फिर हमारे हाथ से तो बाबा का ही बन जाएगा। हम लोगों को तो परम बाबा ने देख लिया, इसलिए आज हम कहीं भी हैं, देश में है, विदेश में है, पंजाब में है, बिहार में, यूपी में, दिल्ली में, हरियाणा में, जहां कहीं भी है, इतना मैं अपने दिल से और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं जहां भी हूं मैं अपने परम भगवान का हूं, और आखिरी श्वास निकलेगी बस इसी स्मृति में निकलेगी। ये तो एक क्षेत्र दिया उन्होंने, ये तो प्रकल्प दिया उन्होंने, ये तो ड्यूटी दी उन्होंने, जहां जिस ढंग से जिसको रखा हुआ है बस हम उनके बने रहे। यही तो हमें स्वामी जी महाराज ने भी कहा कि गुरु का एक वाक्य निकला और हमारे परम भगवान ने उसको चरितार्थ करके दिखा दिया। कल मैं यहाँ कथा में बैठा था, परम श्रद्धेय महाराज श्री चित्रकूट धाम वाले तुलसी पीठाधीश्वर पधारे हुए हैं। ये भी एक परमपुरी की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतने एक विद्युत समाज को इतने बड़े उपाधि, इतने बड़े अलंकारों से विभूषित उन संत को यहाँ बुलाया गया है। गर्व से तो हमारा मस्तक ऊंचा उठता है। इस भूमि में एक निर्जन स्थान पर धन्य है वो संत जिन्होंने व्यवस्था और प्रार्थना करके महाराज जी को यहाँ हमारे परम भगवान के इस मंगलमय समारोह में यहाँ पर उनको बुलाया गया और प्रतिष्ठित किया गया है। तो महाराज श्री यहाँ पर क्योंकि स्वाभाविक है जिसकी जहाँ से आस्था हो, जिसका जहाँ से लगाव हो, जिसको जहाँ से अनन्य प्रेम हो, उसकी स्तुति, उसके प्रति अलंकार, उसके प्रति ऊंचे से ऊंचे शब्द निकलते रहते हैं। महाराज श्री भगवान अखिल प्रयत्न स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण करुणा वर्णालय अघटित घटना घटियान पटियान सर्व तो जायान महतो महियान कोट कोट कंदर्प दलन भक्तवांछा कल्प तरु पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान सच्चिदानंद मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के नाम में विषय अलंकृत से विभूषित कर रहे थे। उस समय मुझे याद आ रहा था कि ऐसे ही वो क्षण रहा होगा जब वो टीटी आया मेरे परम भगवान के पास। आप सबको सूचना है, ये जो लीलाएं हैं ग्रंथों के माध्यम से, हमारे संतों के माध्यम से सुनने को मिलता ही रहता है कि महाराज श्री जब हमारे रूप में थे, जब सेवा का प्रकल्प मिला हुआ था, विचरण भी करते थे, वो भी गांव से गांव, शहर से शहर जाते थे। अंतर इतना है कि हम रिजर्वेशन जहाज का, ट्रेन का लेकर तब आश्रम से निकलते हैं और महाराज श्री को गुरुदेव का आदेश हुआ उसी समय चल पड़ते थे। ये भी नहीं देखते थे मेरे पैरों में चप्पल है या नहीं है, ये भी नहीं देखते थे हमारे जो मैंने कुर्ता डाला उसमें बटन लगे हुए या नहीं, बस गुरुदेव का आदेश हुआ चल पड़े हनुमान की तरह लक्ष्य पूर्ति के लिए, क्योंकि हनुमान तो थे ही वो। अब कोई टिकट नहीं, कुछ नहीं,
विश्वास ये था, भरोसा ये था, जब सदगुरुदेव भगवान त्रिलोकेश्वर हैं, सदगुरुदेव भगवान का ये संसार है और हम सदगुरुदेव भगवान के परम प्रिय सेवक हैं, तो फिर हमें किसी की अनुमति, कहीं से टिकट लेना, कहीं से रिजर्व कराने की क्या आवश्यकता, जब गुरुदेव हमारे हैं और गुरुदेव हमारे, गुरुदेव भगवान का ही सारा साम्राज्य है। तो ऐसे ही ट्रेन में जाकर के बैठ गए। अब चांस था उस समय, संजोग था कि टीटी आ गया और टीटी ने कहा बाबा टिकट। बाबा ने कहा टिकट, कैसा टिकट होता है? अरे बाबा ये ट्रेन में बैठे हो, लाखों रुपए की रेलगाड़ी है, ये कोयले से चलती है, ये भारत सरकार की संपदा है, आप इसमें बैठ करके सफर कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, ये आपके घर की थोड़ी है, ये भारत सरकार की है। महाराज जी ने कहा ये भारत सरकार की, हमने तो ऐसा सुना था कि हमारे मंगली सरकार की है, ये भारत सरकार का इसमें क्या है? बोले नहीं, ये भारत सरकार की संपदा है, ये भारत सरकार इसको हैंडल करती है, ये रेल मंत्रालय बहुत बड़ा है। हमारे परम भगवान ने कहा भैया हम तो ऐसे समझते हैं कि हमारे गुरु महाराज जी का है, ये सारी संपत्ति उनकी है, वही इसके मालिक है, वही चलाने वाले हैं। उस टीटी ने कहा आपके गुरु महाराज कौन है? महाराज ने कहा अब मैं बताऊं मेरे गुरु महाराज कौन है? वे गुरु महाराज एक संसार में एक शब्द है, लेकिन मेरे लिए तो सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च है। वो मेरे लिए तो समस्त देवी देवता उन्हीं में प्रवास करते हैं, वो मेरे लिए ब्रह्म है, मेरे लिए भगवान रामकृष्ण है, मेरे लिए भगवान आशुतोष चंद्रमौलेश्वर महादेव सदाशिव अविनाशी है। उनके आदेश से मैं सेवा के लिए जा रहा हूं। टीटी ने कहा नाम तो बताओगे? अब नाम से पहले महाराज ने विश्लेषण, हरता कर्ता अजर अमर अविनाशी सर्वनियंता सर्वव्यापक। अब नेत्र बंद हो गए। देखो भैया एक नियम है, आप जब किसी की बड़ाई करें, एक बड़ाई होती है लोक दिखावा करने के लिए, उस समय हम थोड़े से सजग होते हैं, सावधान होते हैं, इनके लिए कौन कौन से शब्द का प्रयोग करें ताकि ये प्रसन्न हो जाए और हम बस हमारा काम बन जाए। और एक बड़ाई की जाती है प्रेम में। संसार में जो बड़ाई करते हैं वो बाहर की दृष्टि से, और जो आराध्य की गुरु की भगवान की बड़ाई करते हो अंतर दृष्टि से। हमारे परम भगवान के नेत्र बंद हो गए। जब नेत्र बंद हो गए तो नेत्रों से पड़े हुए सारे टॉपिक बंद हो गए। अब अंदर की विद्या, अब महाराज जी तो बोले जा रहे हैं। टीटी 5 मिनट 10 मिनट हाथ में नोटबुक और पेन लेके खड़ा है कि इसके गुरु का नाम लिखूंगा, वहां कंप्लेन भेजूंगा, वहां से पेनल्टी रेलवे मंत्रालय के लिए जाएगी कि आपके घर के साधु बिना टिकट यात्रा करते। अब वो खड़ा है और महाराज नेत्र बंद करके अपने आराध्य, अपने प्राणाधार, अपने सदगुरुदेव भगवान के नाम से पहले का विश्लेषण ही पूरा नहीं हो रहा। उसने कहा लगता है बाबा ने भांग वगैरह खा लिया है, नाम तो बोलता नहीं, कुछ और ही बोलता जा रहा है। टीटी वहां से चला गया। महाराज जी ने जब नेत्र खोला तो देखा वहां टीटी भी नहीं है। मेरे साथ कल ऐसा मुझे लग रहा था, जब आचार्य जी अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, मैं यहाँ पर बैठा हुआ था। ये वही स्थान है जहाँ पहली बार हमारे परम भगवान ने यहाँ पर बसंत के समय यहीं पर उन्होंने अमृत प्रसाद बांटा था। जन्म दिवस समारोह मनाया जा रहा है। इस भूमि के बारे में क्या बोले हम? भगवान श्री राम के वचन याद आते हैं, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसे। राम जी ने कहा भैया जननी तो जननी ही है, जहां हमारा जन्म हुआ है स्वर्ग के सुख भी वहां से, स्वर्ग उसकी बड़ाई नहीं कर सकता। ये तो राम जी की वाणी है और सबने जन्म लिया है और सबकी जन्मभूमि श्रेष्ठ होती है। लेकिन ये जो जन्मभूमि है, चाहे कोई पंजाब से आया, चाहे कोई जम्मू कश्मीर से आया, चाहे कोई उत्तर प्रदेश से आया, बिहार से आया, झारखंड से आया, दिल्ली से आया, देश से आया, विदेश से आया, उसके चित्त में भी ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा है।
आत्मज्ञान की जिज्ञासा है, परम ज्ञान की जिज्ञासा है, संसार की रचना को समझने की भावना है, आत्म तत्व को देखने की उसके अंदर उत्कंठा है। और उसने कहीं कहा कि मैं भी सन्यासियों की टोली में भर्ती हो जाऊं, मैं भी साधु बाबा जी बन जाऊं। तो मैं बताऊं कि ऐसे साधकों के लिए, ऐसे जिज्ञासुओं के लिए, ऐसे मुमुक्षुओं के लिए ये परमपुरी, ये परम भूमि ही उसकी जन्म भूमि है। इसलिए जननी परम भूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसे, इस परमपुरी की बड़ाई स्वर्ग के सुख भी नहीं कर सकते हैं जहां हमें परम भगवान का प्रेम मिला है। उनके बारे में क्या कुछ कहा जाए, उनके लिए तो विधि हरि हरि कवि गोविंद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी, शास्त्र भी टिक जाते हैं। ऐसे हमारे परम भगवान की स्तुति है, उनकी महिमा है। करुणा करते थे वो, प्रेम करते। श्री परम भगवान जी की विभूतियों का आपने सानिध्य करवाया, आप साधुवाद के सचमुच पात्र हैं। अब मैं हमारी बहन सतीश बहन जी, सत प्रेमानंद जी, जिन्हें कि श्री महाराज जी का लाड़ प्यार दुलार अनुहार मनोहार सब कुछ मिला है, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो श्री महाराज जी के चरणों में अपने भावार्पित करते हुए ये भी हम लोगों इस बात का भी अवबोधन करवाएं कि महाराज जी कैसे अपने प्यार का प्रदर्शन करते थे, कैसे मनोहार करते थे, कैसे लाड़ देते थे, कैसे प्यार देते थे। साधु श्री बहन जी सप्रेमानंद जी। दंडोत वंदनायनक बार, सर्व कला समरथ, डोलन तेरा को प्रभु, जन नानक दे कर हथ। आज भी तेरा आसरा, कल भी तेरी आस, सदा सदा तेरा आसरा, सदा सदा तेरी आस। नम्रता और दीनता से ओट गुरुवर दीजिए, मैं हूँ शरणागत तिहारी, दास अपना लीजिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अंतर्यामी मेरे सद्गुरुदेव के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। श्री नंगली निवासी भगवान जी के चरण कमलों में बार बार दंडवत प्रणाम। श्री चरणों में विराजमान मंचस्थ पूज्य संत जन, मेरे गुरुदेव की प्यारी साध संगत, दूर दराज से आए हुए मेरे प्यारे प्रभु के प्रेमियों, आज हम इस पवित्र अवसर पर गुरुदेव के चरण कमलों में उनके पवित्र समाधि स्थल के प्रांगण में बैठ के अपने स्वामी को याद कर रहे हैं, उनकी यादों को अपने दिल में तरोताजा कर रहे हैं। कोई उनकी बात सुना रहा है, उनकी सेवा की बात, उनकी लीला की बात, उनके प्यार की बात। वो परम प्रभु सबके हृदय में समाये हुए हैं और सबका मन करता है, सुनने वालों का भी बोलने वालों का भी, कि हम किसी ना किसी तरह कुछ ऐसी बात कहें जो उनको अच्छी लगे। गुरुदेव को नंगली निवासी भगवान के दरबार में हनुमान का रुतबा प्राप्त था। गुरुदेव प्यार से उनको हनुमान जी कहा करते थे और उन्होंने बचपन से ही अपनी बाजू पे हनुमान जी का चित्र खुदवा रखा था। बहुत बचपन से ही उनके मन में भाव था कि मैं हनुमान की तरह बलवान बनूंगा, हनुमान की तरह सेवक बनूंगा, ऐसा भाव था। और वो हमेशा गुरुदेव की सेवा में रहे। गुरुदेव के दरबार में बहुत सारे संत थे, उनको अलग अलग ड्यूटियां प्राप्त थी, तो ये बहुत भाग्यशाली थे, इनको उनकी निजी सेवा का अवसर मिला। तो सेवा में जैसे स्वामी जी ने
बात सुनाई कि उनको बेचने वाली बात। ऐसे ही एक बात कहते हैं, हमने उनके मुख से सुनी कि एक बार नंगली निवासी भगवान जी को बहुत सफर करना पड़ता था, तो सब महात्माओं ने, संतों ने मिलके कहा गुरुदेव के लिए एक गाड़ी खरीद ली जाए, तो गुरुदेव गाड़ी में चला करें, गुरु महाराज जी को सफर करने में बहुत कष्ट होता है। तो महाराज जी कहने लगे भाई हमारे पास तो गाड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, बोलो तुम में से कोई गाड़ी ला देगा तो हम बैठ जाएंगे, बोलो हमारे लिए गाड़ी कौन लाएगा। तो भाव तो हर एक में होता था, जिसने सुना हाथ खड़े कर दिए। अब महाराज जी तो निजी सेवा में रहते थे, भक्तों में नहीं जाते थे, वो उनका किसी से कोई कांटेक्ट नहीं था, तो सबने एक हाथ खड़ा किया तो इन्होंने 2 हाथ खड़े कर दिए। तो महाराज जी ने सबकी तरफ देखा, सबके मन में उमंग थी, भाव था, चाव था, तो वो इनकी तरफ देख के हंसने लगे। परम, तू मेरे लिए गाड़ी कहां से लाएगा, तेरा तो कोई भक्त भी नहीं है, तू किसी के पास जाता भी नहीं है, तुझे कोई जानता भी नहीं है। ये बाकी तो ठीक है, इनके तो सबके बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, बहुत सारे इनको जानने वाले हैं, ये तो ला ही देंगे, तू कैसे लाएगा। महाराज जी कहते हैं गुरु महाराज जी आपका हुक्म होना चाहिए, मैं इन सबसे पहले महाराज जी के लिए गाड़ी ला दूंगा। तो महाराज जी कहते हैं तू कैसे गाड़ी ला देगा सबसे पहले। कहते महाराज जी मैं शहर में जाऊंगा और शहर के बहुत बड़े अमीर आदमी के दरवाजे पे मैं धरना लगा दूंगा, वहां पे भूख हड़ताल करके भूखा प्यासा बैठ जाऊंगा। तो जब बैठूंगा तो कुदरती बात है घर का मालिक पूछेगा कि महात्मा जी मेरे दरवाजे पे क्यों बैठे हो, क्या जरूरत है। तो कहते मैं कहूंगा कि मुझे अपने गुरुदेव के लिए गाड़ी चाहिए, मैं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक आप मेरे गुरुदेव के लिए गाड़ी नहीं ले दोगे। तो बोले महाराज जी मेरे जैसा बच्चा अगर ये बात कहेगा तो गाड़ी तो उसको लानी पड़ेगी, तो इसलिए मुझे विश्वास है आपकी कृपा से मैं सबसे पहले गाड़ी ला दूंगा। तो गुरु महाराज जी ने कहा शाबाश बेटा, तेरे मन में ये भाव तो है, गाड़ी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे बच्चों के लिए, पर तूने तरीका भी कितना अच्छा खोज लिया कि मैं ऐसे सबसे पहले गाड़ी ला दूंगा। तो ये प्रेम प्यार की बातें हैं। गुरु महाराज जी कभी कभी मौज में बैठते, तो हम लोग छोटे बच्चे थे, इतनी समझ तो नहीं थी, तो हम कहते गुरु महाराज जी आप हमें अपने गुरुदेव की कोई बात सुना दीजिए। तो उनकी मौज होती थी, मौज आ जाती तो वो फिर बह जाते भाव में और अपने गुरुदेव के जमाने की बातें सुनाने लगते। तो एक बार कहते कि मुझे गुरुदेव ने कहा परम तूने क्या सोचा, तू अपनी जिंदगी में क्या करेगा। कहते महाराज जी मैंने सोचा है कि मैं जहां तक हो सकेगा अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करूंगा, मैं आपके हर वचन पे कुर्बान हो जाऊंगा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो महाराज जी कहते हैं, श्री नंगली निवासी भगवान जी कहते हैं परम तू तो बहुत बड़ी बात करता है कि तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा। हम तुम्हें आदेश देते हैं कि तुम आंख मत झपको। आंख झमकते ना हम लोग, हम नहीं झमकते, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम है, अपने आप झमकती रहती है। हमारी जो आंखों के आईलिड्स हैं वो अपने आप बंद होते हैं, खुल जाते हैं, बंद होते हैं। कहते भाई तू तो बहुत बड़ा सेवादार है, तू तो हमारे हुक्म का पालन करेगा, तो हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम आंख मत झमको। अब गुरु महाराज जी बड़े चक्कर में पड़े। अब वो कहते कि मैं बड़ी देर तक ऐसे खुली करके आंख को खुला करके रखा, पर थोड़ी देर बाद लगने लगा कि ये अब झपक जाएगी, तो कहते मैंने ऐसे करके आंख को पकड़ लिया। अब पकड़े भी कब तक रहते, वो तब तक भी बंद हो गई। तो महाराज जी कहते ले तेरा तो बात अभी टूट गई, तू कहता मैं सारा जीवन आपके वचन का पालन करूंगा, तो तू तो अभी फेल हो गया। तो महाराज जी हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे, गुरुदेव मेरे से कहीं गलती हो गई, मैं नहीं सोचता था आप मुझे वो आज्ञा दे दोगे जिसको मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा।
तो महाराज जी कहते हैं बेटा ये कभी नहीं कहते कि मैं ये काम करूंगा, ये कहना चाहिए गुरुदेव आप कृपा करोगे, आपकी मुझ पर दया होगी तो मैं ये सेवा ये काम आपका हुक्म मान पाऊंगा। क्योंकि हम जब ये भी कहने लगते हैं मैं हुक्म मानूंगा, छोटे बच्चे थे कहने का ढंग है, तो कहते ये कह देना कि मैं ये करूंगा, ऐसा नहीं कहते, ये कहते हैं कि आप मुझ पे कृपा करोगे तब मैं कर पाऊंगा। और वो कहते कि बेटा जब गुरु महाराज जी हमें बड़ी सरल भाषा में गुरुदेव की या कोई बात सुनाते और फिर बाद में कहते समझ गए बेटा, तो कहते हम कहते हाँ जी महाराज जी समझ गए। तो कहते बेटा तब हमें लगता था आसान सी बात कह रहे और फिर पूछ रहे समझ गए, इसमें समझने की क्या बात है। मगर कहते आज मुझे पता चलता है कि अभी तक भी हम पूरा नहीं समझे। बात को शाब्दिक रूप में समझ जाना और बात को हृदयंगम कर लेना और फिर उस पे अमल कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे गुरुदेव तो उन महापुरुषों में से हुए जिन्होंने गुरुदेव के मुख से बात निकली और फौरन उसको पूरा कर दिया। कितनी चरित्र में उसमें श्री गुरु महाराज जी नंगली निवासी भगवान के चरित्र में और फिर अभी जो बुक्स निकली हैं उनमें गुरु महाराज जी के जीवन की घटनाएं हमको पढ़ने में मिलती हैं। और हम लोगों ने तो गुरुदेव को बहुत छोटे बचपन से देखा और हम लोगों ने जो समझा उनको प्रेम से समझा। हमें नहीं पता कि वो क्या थे, हमारी बुद्धि से बाहर की बात है, पर वो एक विशाल प्रेम का सागर थे जिसमें से वो प्रेम की लहरें बराबर बहती रहती थी। जरा सा छोटी सी बात पर वो प्रसन्न हो जाते और अपने प्यार के सागर को उसके ऊपर उड़ेल देते, क्योंकि वो जानते थे ये कल युग के जीव जो हैं ये अपने पुरुषार्थ से तो कुछ प्राप्त करने लायक नहीं है, पर वो एक मैग्नेट की तरह इतने विशाल वो चुंबक थे कि जो उनकी तरफ गया, जो उनकी नजरों में आ गया, जिनको उनका स्पर्श प्राप्त हो गया या जिसकी तरफ उन्होंने दया दृष्टि से देख लिया, वो बस उनका होके रह गया। चाहे वो उनसे दीक्षित हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात है, पर उनकी वो दिव्य छवि जो अभी स्वामी जी बताते थे कि गुरु महाराज जी हमारे जो परम गुरुदेव जी महाराज, उनको भगवान ने फुर्सत में बनाया था और इतना खूबसूरत इतना सुंदर बनाया था कि जो उनको देखा वो देखता रह गया। ये तो देखने वाले की हालत है, और जिसको उन्होंने देख लिया, जिसको उन्होंने देख लिया वो तो बस फिर उनका हो गया, वो कहीं का नहीं रहा। ऐसे मेरे दयालु परम दयालु गुरुदेव भगवान का आज हम 100वां जन्म दिवस मना रहे हैं। वो पवित्र दिन जब उन्होंने धरती पर उनका अवतरण हुआ, और आप कहीं वो धरती को जाके देखें जहां पे उनका अवतरण हुआ। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसी दुर्गम पहाड़ियों के बीच से कोई दीपक चमका, निकला, जला और सीधा वो अपने टारगेट पे, अपने नंगली निवासी भगवान की खोज में ठीक वहां पे जाके, कहां पे पहाड़ियों में तांकुला और कहां पे लाहौर, कहां पे चुकौड़ी, कैसे कुदरत ने उनको प्रेरित किया, कहां से उठाया, कैसे छोटी सी 14 साल की उम्र में कैसे कैसे नेतृत्व में कौन सी दिव्य शक्ति ने उनको मार्गदर्शन करते करते अपने गुरुदेव के साथ जाके मिला दिया। ये बात तो पक्का प्रमाण है कि शिष्य में कोई वो दृष्टि नहीं है, वो अपने गुरु को ढूंढ ले। जो पूर्ण सतगुरु है वो ही शिष्य को ढूंढता है। अपने दृष्टि से, अपनी दैविक शक्ति से, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से वो उर प्रेरणा देता है और अपने साधक को, अपने प्रेमी को, अपने प्यारे को खींच के अपने साथ जोड़ लेता है। अब वो ही दिव्य सत्ता इस बिहार में कैसे स्थापित हो गई? वो नंगली निवासी भगवान के दीवाने
परमचरित सागर पढ़ा मैंने, और ऐसे पढ़ा 7 दिन में जैसे कोई पुराण पढ़ता है। तो पढ़ के लगा कि जब उनके गुरुदेव चले गए, कितनी उनके हृदय की हालत हुई कि उनको लगा कि जैसे अब संसार में जीने का कोई मकसद रह ही नहीं गया। और उन्होंने वो यात्राएं करी जो बहुत कठिन यात्राएं, जो करनी बहुत मुश्किल है। पांडवों ने जो स्वर्गारोहणी की यात्रा करी, उस पर मेरे गुरुदेव गए। बद्रीनाथ से 26 किलोमीटर ऊपर स्वर्गारोहणी की यात्रा करी उन्होंने, और जितने उनके साथ संत थे वो सारे पीछे रह गए। केवल बर्फ ही बर्फ, कोई रास्ता नहीं, कोई मार्ग नहीं। और वहां पे जाके उनको उनके गुरुदेव ने प्रेरणा दी कि बेटा, अभी वो समय नहीं आया कि तुम अपने आप को बर्फ में गला डालो। ये तन तूने मेरे को भेंट कर दिया है, ये तेरे शरीर का मालिक मैं हूं, इसको गलाने का तुझे कोई हक नहीं। तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। और वो दीवाना फकीर विरहा का मारा हुआ, जो उनको ढूंढते उनकी विरहा में चले गए थे कि अब मुझे लौटना नहीं है, अपने गुरुदेव के उस दिव्य आदेश को लेके वापस लौटे। और फिर उन्होंने कई सालों साल अकेला रह के अपने गुरु भगवान के उस पवित्र नाम का सुमिरन करके, ध्यान करके उन दैवी सत्ताओं को अपने हृदय में जगाया। और उसके बाद गुरुदेव की प्रेरणा को लेके वो लौटे जब, तो उन्होंने इस बिहार के स्थल को चुना। बिहार की धरती पे जब भी उन्होंने पदार्पण किया, यहाँ की मिट्टी को उन्होंने अपने मस्तक पे धारण किया। लोग पूछने लगे, गुरुदेव यहाँ पे ऐसा क्या है जो आप इस मिट्टी से तिलक कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, ये मेरे परमहंस दयाल की धरती है, जिस लड़ी में आज हम सारे फकीर, हजारों साधु हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। उनके जो प्रवर्तक महापुरुष हुए, जिन्होंने ये ज्योति जलाई, वो महान पुरुष का जो जन्म स्थल है वो ये बिहार की भूमि है। मैं इसको प्रणाम करता हूँ। उसके बाद वो वहां भी गए, छपरा में, जो गुरुदेव की पवित्र जन्मस्थली है परमहंस दयाल जी की। वहां की मिट्टी को भी लेके वो यहाँ पे आए, यहाँ पे स्थापित किया। उस जगह को खरीदने के लिए कोशिश भी की गई, और उन्हीं का जो संकल्प है आज पूरा किया नंगली दरबार के संतों में। हमारे स्वामी जी महाराज बैठे हैं जो अभी बोल रहे थे, स्वामी सार विवेकानंद जी महाराज, इन्होंने और इनके साथ सभी संतों ने मिलके आज वो स्थान जो है उसको खरीद के परमहंस दयाल जी का जो है वहां पे स्थापना हो गई है। उनका दिव्य मंदिर बन गया है, दिन रात उनकी वहां पे पूजा होती है। पर ये वो सूक्ष्म संकल्प रहा मेरे परम गुरुदेव का, जो आज इन महान पुरुषों ने पूरा करके मेरे गुरुदेव की उस योजना को साकार किया। और ये जो स्थान है, ये पवित्र स्थान, इसको उन्होंने चुना और यहाँ पे उन्होंने अंतिम विश्राम भी आके यहीं पे लिया। उस योगी राज परम दयालु मेरे गुरुदेव को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ और उनके चरण कमलों में प्रार्थना करती हूँ, गुरुदेव आप हमारे हृदय को पावन कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए, ताकि इस हृदय कमल में आपका पवित्र सिंहासन बन जाए और उसी सिंहासन के दर्शन करते करते हम इस जगत से विदाई ले लें। मैं अपने परमपुरी भगवान को नमन करते हुए उनके प्रेमियों को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, जो इतनी गर्मी में दूर दराज से आके मेरे बार बार कोटि कोटि नमन करती हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोल जयकारा श्री परमपुरी भगवान की जय। साधुवाद की पात्र हैं आप बहन जी। आपको श्री गुरुदेव का प्यार निरंतर ही मिलता रहा है, मिल रहा है। इस बात की प्रतीति हम लोगों को आपके वाक्यों से हो गई है। अब मैं नरेश बहन जी से प्रार्थना करूंगा। मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय हो।
अर्चनीय वंदनीय परम श्रद्धेय दयालु परमहंस महाराज जी, नंगली सरकार, नंगल महाराज और मेरे परमपुरी भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। और मंच पर विराजमान नंगली से आए हुए स्वामी सार विवेकानंद जी और बाकी संत मंडल और श्री चरणों में बैठे हुए सभी भक्तजनों, आज से 100 साल पहले शायद भारत भूमि ने बहुत बड़ी तपस्या करी होगी कि इस भूमि पर मेरे गुरुदेव स्वामी परम जैसे महान संत ने अवतार धारण किया। कहते हैं हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ऐसे महान संतों का इस भारत भूमि पर आना, अभी बहन जी ने जैसे बताया कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में तांकुला के एक छोटे से गांव में हमारे गुरुदेव जो थे उन्होंने अवतार धारण किया। तो ये हम लोगों पर गुरु महाराज जी ने बड़ी ही कृपा करी है। संत लोग जो हैं वो संसार पर कृपा करके ही इस संसार में आते हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं जन्म जन्मांतर से मोह माया के उस अंधकार में फंसे होते हैं। उस जीव को उस मोह माया के अंधकार से छुड़ाने के लिए और उसका आत्म कल्याण करने के लिए जो ऐसे मेरे गुरुदेव जैसे जो संत हैं इस धराधाम पर अवतार धारण करते हैं। अब उनके बारे में क्या कहा जाए, उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। उनके लिए हम क्या कहें। संत महापुरुषों ने अभी उनके बारे में बताया। लोगों को उन्होंने दिया, प्रेम ही बांटा, जिसके द्वारा हजारों लाखों लोग जो थे उनकी शरण में आ गए। केवल वाणी में कुछ नहीं रखा, बोलते तो हम जैसे लोग भी बोलते हैं, लेकिन बोलने का उसका प्रभाव होता है जिसके पास कुछ देने के लिए भी है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं केवल वाणी में क्या रखा है, अगर हमारे पास कुछ लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। तो मेरे गुरुदेव हमेशा रहमत के खजाने, ज्ञान का भंडार हमेशा लोगों को लुटाते ही रहे। अपने शरीर की परवाह नहीं करी, अपने समय की परवाह नहीं करी, कभी अपने आराम का ख्याल नहीं किया। एक घंटे घंटे के प्रोग्राम भी लोगों के घरों में बनाकर उनका कल्याण किया। तो वो हमेशा हमारा कल्याण ही करना चाहते थे। अब उनके प्रवचन सब लोगों ने कहीं पढ़े होंगे, तो उनका जो पहला संबोधन था वो भी यही था, आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए प्रेमी सज्जनों। तो यानी वो हमें आत्म केंद्रित करना चाहते थे कि हम इस शरीर के पचड़े से ऊपर उठ के हम अपने आप को जान पाएं, हम अपनी आत्मा को जान पाएं कि हम क्या हैं। यही उनका जो मकसद था कि हम आत्म केंद्रित हो जाएं, आत्मज्ञान प्राप्त करें। लेकिन इसके पहले कि हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सके, इसके लिए उन्होंने कौन सी साधना बताई, किस साधना के द्वारा हम इस कली काल में जो है उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कली काल के अंदर हम बहुत बड़ी साधनाएं नहीं कर पाते। कली काल के अंदर, इस कलयुग में केवल हम सेवा और सुमिरन, ये दो साधनाएं उन्होंने बताई कि जिसके द्वारा जीव जो है अपना कल्याण कर सकता है। सेवा की तो सेवा और सुमिरन जो उन्होंने बताया उसकी वो स्वयं भी वो साक्षात प्रतिमा थे। अभी सभी लोगों ने, सभी महात्माओं ने बताया कि कैसे वो अपने गुरुदेव की सेवा किया करते थे। सेवा की वो साक्षात प्रतिमा थे। और सेवा के साथ महाराज के प्रवचनों में पढ़ा होगा कि निष्काम सेवा करने से हम अपने मन को
एकदम पवित्र बना सकते हैं। सेवा तो सब करते हुए नजर आते ही हैं, भाग दौड़ सब करते हैं, लगता है कि खूब सेवा हो रही है। एक बार गुरु महाराज जी ने ये फरमाया भी था, बेटा जब मैं देखता हूँ ना लोग इतना भाग भाग के सेवा करते हैं और खूब, तो मुझे लगता है कि ये अपनी मंजिल पर अभी पहुंच जाएंगे, लेकिन बीच में क्या होता है कि फिर ये उल्टी छलांग लगा देते हैं। तो मैं गुरु महाराज जी के पास बैठी हुई थी, मैंने पूछा महाराज जी वो उल्टी छलांग क्या होती है? तो कहते जो ये सेवा करते हैं उसको सोचने लगते हैं कि मैंने सेवा करी है, और सेवा का अहम उसके दिल में आ जाता है, उनके दिल में। तो यहाँ से ये चलते हैं तो वहीं पर फिर पहुंच जाते हैं, सेवा का दिखावा आ जाता है, सेवा का अहंकार आ जाता है, ये उल्टी छलांग है। ये महाराज जी बड़े सिंपल मतलब साधारण शब्दों में बड़ी बड़ी वो गहन बातें समझा दिया करते थे। एक बार वो कहने लगे, बैठे हुए थे ऐसे, तो मैं भी पास बैठी हुई थी, महाराज जी कहते हैं कि बेटा हमारे अंदर 3 तरह की मशीनें फिट हैं। मैंने कहा महाराज जी वो कौन सी मशीनें हैं? कहते हैं जो एक तो अंदर की मशीन है और एक बाहर की मशीन है। बाहर की मशीन ऐसे बाहर ऐसे चलती है और अंदर की मशीन ठीक उसके उलट चलती है। तो मैंने पूछा महाराज जी वो कैसे? कहते आदमी जो है ना वो जो अंदर से होता है वो बाहर से नहीं होता। जैसा हम दिखाते हैं ना लोगों को कि हम हैं, हम भगत हैं, हम सेवादार हैं, हम ये हैं, ठीक आदमी बहुत ज्यादा आदमी जो है वो अंदर से वैसे होते नहीं है जैसा दिखाते हैं। और फिर कहने लगे एक तीसरी मशीन भी है। मैंने कहा महाराज जी वो कौन सी? कहते वो प्रारब्ध की मशीन है, वो तो जैसे है वो चलती रहती है, उसमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। जैसी हम मशीन लेके आए हैं प्रारब्ध की वो वैसी चलती रहती है। लेकिन जो अंदर और बाहर की मशीन है ना ये ठीक ऐसे एक दूसरे के उलट चलती हैं। काश कहीं अंदर की और बाहर की मशीन एक जैसी हो जाए, एक ही रुख में चलने लगे तो आदमी जो है अभी अपनी मंजिल पर पहुंच सकता है। तो ये महाराज जी के समझाने का बहुत ही सिंपल ढंग था जिससे वो बड़ी बड़ी वेदांत की बातें समझा दिया करते थे। और हम लोगों को तो तब समझ नहीं थी, थोड़ा बहुत जो भी जैसा कहते थे। एक बार किसी ने भजन बोला, सुन लो गल हैरानी वाली रब रब नू टोलदा। हमें भी समझ नहीं थी और महाराज जी पंजाबी थोड़ा कम जानते थे, तो महाराज जी ने किसी से पूछा कि टोलना क्या होता है? तो किसी ने बताया कि खोजना। तो कहते हाँ ये देखो कितनी गहन बात कही है कि कैसी हैरानी वाली बात है कि भगवान ही भगवान को खोज रहा है। उस पे महाराज जी आधा घंटा बोले, सुन लो गल, किसी ने भजन बोला, सुन लो गल हैरानी वाली रब रब नू टोलदा, यानी भगवान ही भगवान को खोज रहा है। एक आध घंटा गुरु महाराज जी उसके ऊपर बोले कि हम सब में वो भगवान है, लेकिन फिर भी भगवान भगवान को खोज रहा है। यानी वो उस आत्मा की बात बता रहे थे कि हम सब तुम जो है एक आत्मा है, फिर भी हम उस शरीर में फंसे हुए हैं। तो ये गुरु महाराज जी की बड़ी वो ऐसी पद्धति थी, सेवा की पद्धति के द्वारा जो है वो हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, तो उसके बाद फिर हम उस आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। मन का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसके बिठाने के लिए, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, रास्ता शाहरग में है अंदर है उसको पाने के लिए। तो गुरु महाराज जी की वो जो बताई हुई पद्धति थी उसके ऊपर हमने चलना है। सेवा तो हमने करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ जो निष्कामता लानी है, सेल्फलेस होना है, भगवान के लिए ही सेवा करनी है, उसके बदले में कुछ चाहना नहीं है। कितना हुआ क्या हुआ, क्वांटिटी का कुछ फर्क नहीं पड़ता कि किसने कितनी सेवा करी, लेकिन किसने किस भाव से सेवा करी, थोड़ी करी या बहुत ही करी, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आम ही स्वाभाविक सब लोगों ने उनको सुना ही होगा कि कहते थे जो मेरे पास बैठ के मेरे सिर की मालिश करता है और एक जो जूतों के पास बैठ के ड्यूटी करता है वो उससे भी ज्यादा उसका भाव हो सकता है। तो सेवा में जो है वो भाव की ज्यादा इंपॉर्टेंस है।
सेवा तो हम सब करते ही हैं, कोई तन से करता है, मन से, धन से, वचन से भी। ये सब जो संत बैठे हुए हैं इनकी वचन के द्वारा सेवा है, लेकिन इसके साथ जो है वो निष्कामता हमारे पास होनी चाहिए कि हम कुछ नहीं कर रहे, ये सिर्फ गुरु महाराज जी करवा रहे हैं। और संसार के प्रति जो है वो एक स्नेह का भाव होना चाहिए, जैसे गुरु महाराज जी को था कि गुरु महाराज जी अपने जीवों के प्रति इतनी दया करके इतना उनका कल्याण करना चाहते थे, चाहे किसी भी भाव से कोई आता था। गुरु महाराज जी स्वयं उनके वचन है कि मैं किसी में एक भी गुण देख लेता हूँ, छोटा सा गुण भी देख लेता हूँ, तो मैं उसी के जरिए उसको इस अध्यात्म मार्ग में मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो ये गुरु महाराज जी की कितनी बड़ी दया थी। तो दूसरा वो सेवा और सुमिरन, जब आदमी सेवा करेगा तो सुमिरन तो फिर हो ही जाएगा। तो ये हमने गुरु महाराज जी के वचनों को हमने अपनाना है और गुरु महाराज जी के द्वारा प्रेम ही बांटना है। एक बार हमने ये भी भजन बोला, ये मोहब्बत की बातें हैं उद्दो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। मैं और सतीश बहन जी दोनों थे, हम दोनों ने ये भजन गाया और बाद में महाराज जी खाना खाने लगे। तो महाराज जी इतने उस भजन से भावुक हो गए, महाराज जी खाना खाते रहे और साथ ही ये पूछते रहे, बच्ची कौन सा भजन बोला था, पहली लाइन बोलो। तब ये फर्स्ट टाइम शायद भजन बोला था हमने ये, तो ये मोहब्बत की बातें हैं उठो। तो महाराज जी उस पे 10 मिनट बोले, फिर 2-3 ग्रास गाए। बच्ची उसके आगे क्या है, फिर हमने वो लाइन बताई, फिर उस पे 10 मिनट बोले। प्यार वालों ने कब वक्त देखा, तेरी पूजा में पाबंदियां हैं। फिर महाराज जी 10 मिनट। प्यार वाले जो हैं वो कभी वक्त नहीं देखते, प्यार वालों को तो दिन रात वो नशा रहता है। करीब 2:30-3 बजे तक महाराज जी एक लाइन पूछते रहे और उसका अर्थ करते रहे। इतने महान प्रेमी थे वो अपने गुरु महाराज के लिए, अपने गुरु महाराज के लिए ही नहीं। मैंने किसी संत से सुना है कि एक बार जब नंगली दरबार का उद्घाटन हुआ, नंगल महाराज जी वहां उद्घाटन करने आए थे, तो कि छत पे जाके कबूतर उड़ाओ। कहते हो मैंने तो मजाक में कहा था। कितना मतलब उस वक्त अपने गुरु भाइयों में भी कितना प्रेम था कि एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। बोल जयकारा, बोल जयकारा, बोल श्री काशी पीठ शंकराचार्य जी महाराज की। परमाध्यक्ष बाबा जी, मनुष्य में प्रार्थना करता हूँ इस संस्था के श्री राघवानंद पुरी जी से। मानो के तनय मानायुग मानो गोख मानो अस्वे गुरीरिका मानो वीरम प्रभाविनो बदीर विघ्वन्तः समिद्वाहवा महे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोल जयकारा, बोल श्री परमपुरी भगवान की। हे जगत गुरु, हे गणनायक, तब परमपुरी में स्वागत है मुक्त हृदय के पथिक आप। यह पथ भी परंपरागत है, पुष्प भाव में लाए हैं सब द्वार सजाए स्वागत में, वर वंदन वार बनाए हैं। रंग रंगी रंगोली रागमयी, रंग रंगी रंगोली रागमयी, अनुरागित राग रचाए हैं। माल्यार्पण मग्न विमोहित मन, गुरु परम स्वयं जो आए हैं, गुरु परम स्वयं जो आए हैं। सब साधन परम प्रदत्त प्रभु, सब साधन परम प्रदत्त प्रभु, तब विनुता परम मई बनकर, अपरत्व परत्व परा अपरा, परमाणु परम प्रभुता बनकर, रस परम प्रेम गागर भरकर, आए हो स्वयं धर्म बनकर। सब वस्तु आपकी है अपनी, स्वीकार करो सुपरम बनकर, स्वीकार करो सुपरम बनकर। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। महामना पूज्य भागवत पाद तपोमूर्ति श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ शिव स्वरूप श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, आपका इस परमपुरी धाम में श्री सतगुरु महाराज जी के
शताब्दी जन्मोत्सव में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। साथ ही आपके साथ आए समस्त विद्वत जनों के लिए भी, जैसा कि सर्वविदित है कि श्री अद्वैत स्वरूप संन्यास आश्रम गुरु गद्दी रायपुर चौर ग्राम जहां हम अभी वास कर रहे हैं, अगर तुम शरीर का त्याग करोगे तेरे साथ भी ऐसी होगी, मेरे साथ भी होगी। तो क्या इस द्वंद्व दुख बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से बचने का कोई उपाय है, जिस दुख की आत्यंता निवृत्ति हो जाए? पिता श्री गीता के पाठक थे, पाठ करते थे, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। उस परमात्मा को उद्घोष सुनाया, यहाँ उसे अगर कोई प्राप्त कर जाए तो पुनर्जन्म नहीं आता, परंतु इसके लिए सदगुरु की आवश्यकता होती है। और सदगुरु परंपरा के उस समय बड़े पुरोधा थे श्री नंगली गुरु महाराज जी, जिनके प्रचारक के रूप में श्री नंगल गुरु महाराज जी, जिसे हम श्री स्वामी ब्रह्मलीन हीरानंदपुरी जी महाराज के नाम से जानते हैं, वो लाहौर में मिले, उनसे गुरु दीक्षा ली। तत्पश्चात श्री नंगली गुरु महाराज जी, जो बाबा श्री स्वरूपानंदपुरी जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं, उनसे संन्यास दीक्षा ली और संन्यास दीक्षा लेकर अटूट सेवा करी। सनातन वैदिक जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नाश हो, नाश मत करिए, क्योंकि धर्म की उत्पत्ति भागवत में भगवान के हृदय से है और अधर्म की उत्पत्ति भगवान के पृष्ठ से है। तो धर्म भी रहेगा, धर्म भी उसका नाश नहीं। हम चाहते हैं अधर्म का उद्धार होना चाहिए। सनातन धर्म में किसी की अधोगति ना हो, ऊर्ध्वगति हो, सदगति हो, इसलिए अधर्म का भी उद्धार होना चाहिए। अधर्म का उद्धार हो, प्राणियों में भावना हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो, यज्ञ भगवान की जय हो, उपस्थित संतों की जय हो, आने वाले भक्तों की जय हो। हर 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 महादेव।
जयकारा। स्टेज पर आ जाइए, आप स्टेज पर आइए। सतगुर प्यारे दा बोलो जय जय बोलो। नंगली वाले दा बोलो जय जयकारा। नंगल वाले दा बोलो जय जयकारा। स्वामी प्यारे दा बोलो जय जयकारा। हारा वाले दा शरदा बाब दे नाल गुरां दे द्वारे ते जो आवे। एक जगह सुनो और शरदा बाब दे नाल गुरां दे द्वारे ते जो आवे। ओ शरदा बाब दे नाल गुरां दे द्वारे ते जो आवे। ओ मंगिया मुरादा एको पावे बोले जय जयकारा। हारा वाले दा बोलो जय जयकारा। हारा वाले दा बोलो जय जयकारा। परम प्यारे दा बोलो जय जयकारा। परम प्यारे दा बोलो जय जयकारा। ओ दूरों दूरों संतां आइयां, दूरों दूरों संतां आइयां, जय जयकार बुलावे। ओ दूरों दूरों संतां आइयां, शरदा बाब दे फुੱਲ ले आइयां। ओ दूरों दूरों संतां आइयां, ओ शरदा बाब दे फुੱਲ ले आइयां। ओ बोलन जय जयकारा। हारा वाले दा बोलो जय जयकारा। परम प्यारे दा बोलो जय जयकारा। हारा वाले दा बोलो जय जयकारा। ओ जगली वाले दा बोलो जय जयकारा। ओ नंगल वाले दा बोलो जय जयकारा। परमार वाले दा बोलो जय जयकारा। ओ दिल्ली वाले दा
बोलिए मेरे गुरु महाराज की।
ठाकुरा बल्ले बल्ले ले गया पंजाबियां दे बल्ले ठाकुरा बल्ले बल्ले हुण ले गया पंजाबियां दे बल्ले उत्थे बिठा दे उत्ते सिंहासन उत्थे बिठा दे उत्ते सिंहासन अच्छे बिठा दे तेनु थल्ले बल्ले बल्ले ठाकुरा बल्ले बल्ले अब तेरा पंजाबी बल्ले ठाकुरा बल्ले उत्थे कौन बल्ले नहीं बल्ले ठाकुरा बल्ले अब तेरा पंजाबी बल्ले ठाकुरा पंजाबियां दे बल्ले के हो गए तेरी बल्ले बल्ले ठाकुरा तेरा पंजाबियां दे बल्ले के हो गए तेरी बल्ले तेरी बल्ले बल्ले तेरी बल्ले बल्ले तेरी बल्ले बल्ले तेरी बल्ले ठाकुरा तेरा पंजाबियां दे बल्ले के हो गए तेरी बल्ले गोपाल दे रंगा सीते गंगा जमुना नंगा की गोपाल दे रंगा सीते गंगा जमुना नंगा ओ ठाकुरा ऐसे बलाना तुमी चले के हो गए तेरी बल्ले बल्ले ठाकुरा के हो गए तेरी बल्ले बल्ले ठाकुरा ऐसे ते ढोलक चिंता चले के हो गए तेरी बल्ले बल्ले ओ ठाकुरा मेरा पंजाबियां दे बल्ले के हो गए तेरी बल्ले बल्ले रंगा सीते हलवा पूरी खांदा गोपाल दे रंगा सीते हलवा पूरी खांदा ओ ठाकुरा ऐसे ते दारो चले के हो गए तेरी बल्ले बल्ले ठाकुरा ऐसे ते हलवा पूरी चले के हो गए तेरी बल्ले बल्ले ओ ठाकुरा पिया पंजाबियां दे बल्ले के हो गए तेरी बल्ले बल्ले ओ ठाकुरा तेरा बिहारियां दे बल्ले के हो गए तेरी बल्ले बल्ले गोकुल दे रंगा सीते माखन मिश्री खांदा सी गोकुल दे रंगा सीते माखन मिश्री खांदा सी ओ ठाकुरा ऐसे ते फुलका चोखा चले के हो गए तेरी बल्ले बल्ले ओ ठाकुरा ऐसे ते फुलका चोखा It's a happy birthday, your birthday, your birthday. It's a happy birthday, a happy birthday to you. It's a happy birthday, your birthday, your birthday. It's a happy birthday, a happy birthday to you. Show them all on your birthday, your birthday, your birthday. Show them all on your birthday, a happy birthday to you. It's a happy birthday, your birthday, your birthday. It's a happy birthday, a happy birthday to you.
उधर भी ले लो, उधर हिल मत जोर से
बढ़ती जा रही है हमारे इस पार्क में। भीड़ कम करने के लिए कोई तरीका नहीं मिल रहा है। अब भीड़ बढ़ाने की तरीका होगी। और देखो मस्ती में लूटते सभी को। जय जय।
उसका होगा बेड़ा पा 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार।